YouTube की नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी 2006 के लिए। मुख्य बिंदु 1, इनऑथेंटिक कंटेंट। डेफिनेशन बड़ी है। YouTube अब मैस प्रोड्यूस्ड या रिपेटिटिव कंटेंट, AI जनरेटेड वीडियो, बहुत एक जैसे स्लाइड शो, क्लिप रिपीट करना पर ज्यादा निगरानी कर रहा है। द इकोनॉमिक टाइम्स, ये ऐसे कंटेंट है जिन्हें यूजर स्पैम या लो एफर्ट मान सकते हैं। सिंप्लीफाइड, पुराने रिपिटिशियस कंटेंट पॉलिसी को इनऑथेंटिक कंटेंट कहा जा रहा है। द इकोनॉमिक टाइम्स 2, एलिजिबिलिटी YPP के लिए में बड़े बदलाव नहीं। सब्सक्राइबर वॉच ओवर की पुरानी लिमिट अभी भी है 1000 सब्सक्राइबर, बस पिछले 2 महीने में 4000 वैलिड पब्लिक वॉच आवर्स। द इकोनॉमिक टाइम्स, अल्टरनेटली अगर तुम शॉर्ट्स बनाते हो तो 90 दिन में D मिलियन वैलिड शॉर्ट्स व्यूज की भी शर्त है। द इकोनॉमिक टाइम्स, कोर संख्या बदल नहीं रही, लेकिन कंटेंट की क्वालिटी अब और ज्यादा मायने रखती है। द इकोनॉमिक टाइम्स 3, रीयूज्ड कंटेंट की सख्ती। अगर तुम दूसरे चैनल या प्लेटफॉर्म से क्लिप ले रहे हो तो उन्हें सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन जैसे तुम्हारा कमेंट्री, एडिटिंग, नया कॉन्टेक्स्ट जोड़ना जरूरी है। द इकोनॉमिक टाइम्स, सिर्फ दूसरों का कंटेंट लेना और थोड़ा एडिट करना जैसे स्लाइड शो प्लस टेक्स्ट टू स्पीच, वो अब जोखिम में है अगर उसमें क्रिएटिव इनपुट न हो। सिंप्लीफाइड 4, AI जनरेटेड कंटेंट पर नजर। YouTube AI का बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन AI ओनली कंटेंट जो बहुत कम इंसानी इनपुट दिखाएगा, उसे मोनेटाइज करना मुश्किल हो सकता है। द इकोनॉमिक टाइम्स, अगर तुम AI टूल्स का इस्तेमाल करते हो तो सुनिश्चित करो कि तुम उसमें अपनी आवाज, कमेंट्री, स्टोरी या क्रिएटिव एडिटिंग जोड़ो ताकि कंटेंट ऑथेंटिक दिखे। द इकोनॉमिक टाइम्स, YouTube ने कहा है कि वो ऐसे AI टूल्स की इजाजत देता है अगर कंटेंट में मौलिक मूल्य, वैल्यू हो। 5, मानव आवाज एंगेजमेंट की महत्ता। AI वॉइस ओवर वेरी टेम्पलेटेड वीडियो अब ज्यादा स्क्रूटनी के दायरे में है। थिंक आर्या, YouTube अब कंटेंट को एफर्ट, स्ट्रक्चर और पर्पस के आधार पर देखेगा, न कि सिर्फ व्यूज के लिए बना वीडियो। थिंक आर्या, ऐसे वीडियो जो केवल क्लिकबेट टेम्पलेटेड मॉडल पर बनते हैं, उन्हें YouTube पसंद नहीं करेगा। थिंक आर्या 6, भाषा में थोड़ी छूट। एक और पॉइंट, YouTube ने स्ट्रॉन्ग प्रोफेनिटी जैसे F वर्ड को पहले 7 सेकंड में भी पूरी मोनेटाइजेशन की इजाजत देना शुरू कर दिया है, अगर वीडियो में बहुत ज्यादा गंदी भाषा नहीं है। द वर्ज, मतलब है थोड़ी गलत भाषा अब वीडियो को पूरी तरह से डिमोनेटाइज नहीं कर सकती, अगर वो शीर्षक थंबनेल में ज्यादा नहीं है या वीडियो में अति प्रयोग नहीं है। PC Gamer 7, रिव्यू प्रोसेस बढ़ सकता है। YouTube कह रहा है कि ये अपडेट माइनर है, लेकिन ये मौजूदा नियमों की एनफोर्समेंट को और बढ़ा रहा है ताकि मैस प्रोड्यूस स्पैमी कंटेंट की पहचान बेहतर हो सके। द इकोनॉमिक टाइम्स, इसका मतलब है कि आपका मोनेटाइजेशन आवेदन अधिक ध्यान से चेक होगा, खासकर अगर आप AI या रीयूज्ड कंटेंट का यूज कर रहे हो। थिंक आर्या, मुख्य असर, सलाह क्रिएटर्स के लिए। अगर तुम ओरिजिनल कंटेंट बनाते हो, अपनी आवाज, कमेंट्री, स्टोरी, एडिटिंग, तो इन नए नियमों से ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। AI का इस्तेमाल करो, लेकिन लॉग इन वैल्यू जोड़ो, सिर्फ टेक्स्ट टू स्पीच या स्लाइड शो ही नहीं। यदि तुम क्लिप्स दूसरे प्लेटफॉर्म से कंटेंट ले रहे हो तो उन्हें ट्रांसफॉर्म करो, जैसे एडिट, कमेंटरी, व्याख्या। थंबनेल और टाइटल में ईमानदारी रखो, क्लिकबेट बहुत ज्यादा रहने से जोखिम बढ़ सकता है। अपनी वीडियो क्वालिटी पर ध्यान दो, क्योंकि अब सिर्फ व्यूज पाने के लिए क्वांटिटी काम नहीं करेगी, क्वालिटी प्लस ओरिजिनलिटी ज्यादा मायने रखने लगे हैं। अगर चाहो, मैं 2006 के लिए अनुमान लगा सकता हूं कि अगले मोनेटाइजेशन पॉलिसी अपडेट्स और ट्रेंड्स क्या हो सकते हैं, ताकि तुम पहले से ही तैयारी कर सको। करना चाहिए ऐसा?